तो आज का अपना टॉपिक है बीएससी फर्स्ट ईयर पहला चैप्टर मैथमेटिकल फिजिक्स। मैंने आपको इंट्रो नहीं दिया, इंट्रो देने की मुझे आवश्यकता नहीं है जैसा कि आप चाहते। तो बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिकल फिजिक्स, आपके बीएससी में 5 यूनिट हैं फिजिक्स सेकंड पेपर में। 5 यूनिट में से पहला जो चैप्टर है उसका नाम है मैथमेटिकल फिजिक्स। उस मैथमेटिकल फिजिक्स की कुछ इम्पोर्टेंट फेनोमेना हैं, क्योंकि मैथमेटिकल फिजिक्स की उत्पत्ति होती है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटीज। आप जानते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। आप कॉलेज में आए हो तो एकदम तो आ नहीं गए होगे, पहले कक्षा 11 पढ़ा होगा, फिर 12 पढ़ा होगा, फिर कॉलेज में आए हो तो कुछ आपको बेसिक से भी मिलेगा। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो 2 प्रकार की होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है जिनमें केवल मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड का मतलब ओनली नंबर हो, और जिनमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन हो वो होती हैं वेक्टर क्वांटिटी। उसके एक कदम आगे चलिए, जिस फील्ड में वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, जिस फील्ड में वेक्टर क्वांटिटीज लाई करती हैं उसको बोलते हैं वेक्टर फील्ड। तो इसमें वेक्टर क्वांटिटी लाई कर रही है। और जिस फील्ड में स्केलर क्वांटिटीज लाई करती हैं उनको क्या बोलते हैं, स्केलर फील्ड। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में कुछ फेनोमेना हैं जो आपको पहली बार सुनना है, लेकिन विश्वास मानिए अंतिम बार आप उसको नहीं सुनना है। पहली फेनोमेना है ग्रेडियंट ऑफ स्केलर, स्केलर का ग्रेडियंट। मैं आपको कोई भी टॉपिक समझाऊंगा तो पहले मैं आपको उसका पीछे वाले क्लास से एग्जांपल दूंगा, क्लास 11th और 12th से मैं उसका एग्जांपल दूंगा। फिर जब आप एग्जांपल से समझ जाओ तब आप ये समझना कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। वीडियो आपके पास है, आप 1 बार देखना, 2 बार देखना, 3 बार देखना, रट जाएगा। क्योंकि पहली बार पढ़ोगे तो आपको कुछ अजीब लगेगा, लेकिन ये सत्य है और सत्य हमेशा अजीब लगता है, क्योंकि फिजिक्स इज ऑल अबाउट सत्य, सत्य घटना है। अब यह बात आपने फिजिकल क्वालिटी वाली बात 11th में सुनी होगी, वही आप मुझसे आज सुन रहे हो। कल आपकी पीढ़ी आगे बढ़ेगी, बच्चे होंगे, नाती पोते होंगे, उनको भी यही बताया जाएगा कि स्केलर और वेक्टर है, सत्य है। तो कुछ फेनोमेना है, जैसे मान लो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर हो गई, डाइवर्जेंस हो गई, डाइवर्जेंस में समझाऊंगा। और ये बहुत लेंथी फेनोमेना है, वो संबंधित फेनोमेना है। डाइवर्जेंस हो गई, तीसरा कर्ल हो गई, CUR कर्ल। और ये तीनों फेनोमेना पढ़ने के बाद आपकी तीनों थ्योरम आएंगी। पहली आएगी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को समझने के लिए आपको डाइवर्जेंस आना चाहिए, मतलब लिंकेज है एक दूसरे से, आप कहीं बच के नहीं जा सकते। फिर आती है ग्रीन थ्योरम, और ग्रीन थ्योरम के लिए आपको डाइवर्जेंस थ्योरम आनी चाहिए। फिर आती है स्टोक्स थ्योरम। यानी ये 6-7 टॉपिक है जिनसे पेपर वाला क्वेश्चन बना देता है, क्योंकि अपन फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में आपको ये पता है कि एक दूसरे से टॉपिक लिंकअप बहुत होते हैं। जैसे कक्षा 12th में एक टॉपिक था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैं आपको याद दिला दूं, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू ए सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब आप समझोगे तब आपको गॉस थ्योरम समझ में आएगी। उसी प्रकार से यहाँ भी है कि पहले आप डाइवर्जेंस समझोगे, डाइवर्जेंस क्या होता है, डाइवर्जेंस का फॉर्मूला क्या है, तब आपको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम समझ में आएगी।